वॉट यू वॉन्ट। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेरी मैंने लिखी है, एक सवाल मैंने लिखा है सभी के लिए कि वॉट यू वॉन्ट, भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। JRF या नेट, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफी बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी बड़ा है क्योंकि इससे ही आपका आने वाला एग्जाम क्लिक होने वाला है। यहां पर दो चीजें लिखा हुआ आ रही है आपके सामने, JRF और नेट एग्जाम। व्हाट डू यू वांट। देखो भैया हमें पता है कि JRF बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए और नेट हाँ हो जाएगा। जैसे मान के चलो नेट एग्जाम हो गया 10,000 रुपये महीना कमाना और JRF हो गया 50,000 रुपये महीना कमाना। 10,000 रुपये हम लोग कमा सकते हैं ये हमें पता है, पर क्या 50,000 रुपये कमा सकते हैं? दुनिया वाले तो कमा रहे हैं, हम लोग भी कमा सकते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, सारा जो फैक्ट होता है ना वो सारा साइकोलॉजी का, हमारे दिमाग का है। हमारे दिमाग को हम जो बोलते हैं ना वो ये करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ये बोलो वी वांट JRF। एक बार सभी लोग बोलिए मन में, यस मुझे JRF करना है। एक बार सभी लोग बोलिए अपने आप में, यस मुझे JRF करना है। हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी, वी आर लाइव नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग काफी कुछ कवर करेंगे ICT के अंदर और आज ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली गाइस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने दिया है पेपर फर्स्ट की ये क्लासेस है जिसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर दोनों मैंने बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, देन यू कैन ज्वाइन वेरी इजिली। अब वही बात करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, थोड़ा सोशल मीडिया चलाते हो भैया, तो गाइस आप लोग ये भी कर सकते हो कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यस अब दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए वो MP सेट, राजस्थान सेट और ऑल सेट एग्जाम के लिए, जो भी नेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम के लिए, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। दोस्तों जो क्लास का टाइमिंग है तो 9 बजे आपकी नीतू मैम की क्लास होती है, 10 बजे उषा मैम की, वहीं 11 बजे चंद्रशेखर सर की क्लास होती है, वहीं 9 बजे मेरी क्लास होती है। तो सारी क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है, जो भी क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं, काफी लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी मंडे से नहीं आएगी, ठीक है, कोई सुनिए, वो 12 बजे होती है वेबसाइट के ऊपर। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को नेट सेट राजस्थान कोई भी अगर कोर्स लेना है तो आप लोग ले सकते हो, वेबसाइट पे जाके व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली हमारा सिलेबस चल रहा था ICT का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड लास्ट, और कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी। मतलब फ्राइडे बनेगा सैटरडे का हॉलीडे। सैटरडे और संडे को हम लोग करेंगे इसके MCQ। सैटरडे और संडे को हम लोग क्या करेंगे, इसके MCQ करेंगे हम लोग ICT के, ठीक है गाइस। चलिए तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बाइनरी कन्वर्टर। भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका बाइनरी जो कन्वर्टर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अब मुझे ये बताओ आज की क्यूज में कितना स्कोर आया सभी का, आज की क्यूज में क्या स्कोर था सभी का? प्लीज गाइस एक बार आंसर दीजिए, क्या स्कोर था आपका? 25-25। चलिए स्कोर सेंड कीजिए सभी लोग। कल का PDF सेंड नहीं हुआ, चलो कभी करते हैं व्हाट्सएप पे, एक्चुअली भूल जाते हैं ना काफी।
ये लो भैया, आपकी जो पीडीएफ है वो आपके पास अभी आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बाइनरी कन्वर्टर। चलिए वेरी गुड, तो चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। तो बाइनरी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। बाइनरी क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। बाइनरी एक क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। एक क्या है बाइनरी, कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो और वन। क्या है जीरो वन। कंप्यूटर तो दोस्तों एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है जीरो वन, बाइनरी नंबर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, सब लोग प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, कीप क्वाइट होके। बाइनरी जो नंबर होता है दोस्तों वो होता है जीरो और वन। बाइनरी नंबर क्या होता है, जीरो वन होता है, जिसका बेस कितना होता है, दो होता है। इसका जो बेस होता है ना दोस्तों वो होता है दो। बाइनरी का जो वैल्यू होता है वो होता है जीरो और वन, और इसका बेस कितना होता है, दो होता है। डेसिमल, इसका दोस्तों बेस कितना होता है, नौ। ठीक है, सॉरी, इसका बेस होता है दस, बेस होता है इसका। ये जीरो से लेकर नौ, नौ तक चलता है, लाइक जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। और जब आप इसको काउंट करोगे तो ये सॉरी 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 नाइन ही होता है, नाइन ही होता है, सॉरी गाइस, नाइन ही होता है, जीरो से नाइन होता है। और इसका जो बेस होता है ना वो टेन होता है। यस, बेस टेन होगा, जीरो टू नाइन चलता है। अगर आप जीरो टू नाइन काउंट करोगे तो पूरे 10 वैल्यू होती है। क्योंकि दोस्तों आप इन दोनों वैल्यू से कोई भी नंबर बना सकते हो। आप इन दोनों वैल्यू से कोई भी नया नंबर बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका आता है हेक्सा। अब हेक्सा क्या होता है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, उससे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, आठ। क्या होता है ऑक्टल का मतलब, होता है आठ, जो वैल्यू होती है जीरो से लेकर सात तक, और इसका बेस कितना होता है, आठ होता है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये क्या पढ़ा रहे हो। देखो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की बात जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर को समझाने के चार तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है बाइनरी बेस के अंदर समझाना। तो बाइनरी की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो वन, जिसका बेस होता है दो। ठीक है, डेसिमल वैल्यू होती है, जो आपकी डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 26, कोई भी नंबर वैल्यू जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, जो अब यहाँ पर कोई माइनस वैल्यू नहीं होती, माइनस वैल्यू, पॉइंट वैल्यू यहाँ पर काउंट नहीं होती है डेसिमल में। जीरो टू नाइन, ठीक है, और इसका बेस कितना होता है, दस होता है दोस्तों। ठीक है, ऑक्टल क्या होता है, जीरो टू सेवन, और इसका बेस होता है आठ। अब जो हेक्सा होता है ना दोस्तों, ये होता है जीरो टू नाइन और ए से एफ। अब आप लोग बोलोगे सर ये ए से एफ तो मैं समझ में आ गया, बट सॉरी जीरो टू नाइन तो समझ में आ गया, बट ए से एफ क्या है। तो देखो दोस्तों, ए को अलॉट होता है 11, बी को अलॉट होता है 12, सी को अलॉट होता है 13, डी को अलॉट होता है 14, ई को अलॉट होता है 15, और एफ को अलॉट होता है 16। ठीक है, इसलिए इसको दोस्तों 16 बेस बोला जाता है। बाइनरी एक क्या है दोस्तों बताओ, देखो बाइनरी लैंग्वेज में काउंट होता है, जो इजीली कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये तो कर ले डाउनलोड, मैं देखी नहीं, हाँ तो कर ले डाउनलोड, सब बताएंगे। देखो थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, ये समझ में आ गया। गाइस प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ये समझ में आ गया, तो फिर आगे चले। अब एग्जाम में कन्वर्टर पूछा जाता है, बी मतलब बेस यार, बी मतलब बेस। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए प्लीज। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। अब मुझे, अब हम लोग दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो भैया सभी लोग अपने यहाँ कॉपी पेन साथ में ले लो प्लीज, सभी लोग पेपर पेन ले लो, साथ में काम आएगा। बेसिक चेक योर इंस्टाग्राम, ओके, वहां पर कुछ रील मैंने भेजी, उसको एक बार चेकआउट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, हाँ ठीक है। अब देखो दोस्तों, बाइनरी तो भैया मतलब जीरो वन से कुछ हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया ये बाइनरी वैल्यू है, इसको डेसिमल में चेंज करो। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा पीवाईक्यू में। अरे भैया हेक्सा समझे यार, देखो आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए समझो ना यार, थोड़ा सब्र रखो।
ठीक है, देखो अब मुझे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। गाइस सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये 11 नहीं है, 1 1 है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है आपको, आंसर दीजिए। देखो ये कंप्लीट हो गया था, वो हम लोगों ने अलग क्लास कर दी, बट अभी कंटिन्यू सिलेबस में है, और इस क्लास में आपको कुछ नया देखने को ही मिलेगा गाइस, तो डोंट वेरी। चलिए आंसर दीजिए, जिन्होंने पढ़ लिया, देखते हैं उनके आंसर कितने जल्दी आते हैं। देखता हूं किसका पहला आंसर आता है। अर्चना 21, गलत। बाइनरी टू डेसिमल है ये। अर्चना ने भैया काट भी दिया, वाह क्या बात है, डिलीट कर दिया जल्दी, बट मैंने पढ़ लिया। आंसर दीजिए। 8 गलत। वंदना 21 गलत। ये बाइनरी टू डेसिमल है गाइस। काफी लोग तो कह रहे थे हमने पढ़ लिया समझ लिया, फिर गलत क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये 1 1 है, एक्चुअली 1 1 है, 33 गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 1 1 है, यस। रीतु यादव का बिल्कुल राइट आंसर 3 है। देखो दोस्तों, ये बाइनरी नंबर है 1 1, तो जब ये 1 1 को हमने ऐसे लिखा, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है। अब मुझे कैसे पता लगा डेसिमल में करना, क्योंकि यहां पर 10 की वैल्यू किसकी है, 10 बेस किसका होता है, डेसिमल का होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी क्या है, 1 1 है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो एक सीरीज याद रख लो आप लोग। दोस्तों अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो एक सीरीज याद रखनी है, क्या, 1 2 4 8 60 32 64। दोस्तों ये क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। 1 का 2 होता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना वो यहां पर रख दो आप लोग, 1 और 1। अब दोस्तों ये जो 1 1 है ना, इनको ऐड कर दो, 2 और 1 प्लस 3, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3। काफी लोगों ने काफी कुछ गलत किया भाई, पूछा क्या गया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होता है, 2 नहीं आएगा 3 आएगा, यस। खा गए ना मात, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अब दोस्तों अगर यहां पर मेरे पास ये 0 होता ना, तो 0 का कोई मान नहीं होता, तो ये आंसर 1 हो जाता। अगर ये मान के चलो 0 और 1 होता, इसको कन्वर्ट करने को बोलता ना ये, तो आंसर 1 आता, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखो अगर ये होता है कि 0 और 1 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8। अब इसमें मैं वैल्यू लिखता 1 और 0, तो 0 का कोई मोल नहीं होता, ये कैंसिल होता, तो आपका आंसर क्या आता, 1 आता। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, प्लीज गाइस आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज गाइस, और वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलिए अब नहीं आया तो मैं अभी अगला वाला क्वेश्चन आपको करना है। चलिए अब आपको कन्वर्ट करना है 1 1 0 0 1, 1 1 0 1 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। चलिए आंसर दीजिए। 1 1 0 1 को कन्वर्ट कीजिए सभी लोग प्लीज। सभी लोग सोल्व कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा देंगे। चलिए काफी लोगों के 13 14 13 14।
चलो वेरी गुड, 13, काफी लोग देखो 1 1 0 1, तो क्या लिखेंगे 1 2 4 8, ठीक है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 हटा दो तो 8 और 4 12, 12 और 1 8 प्लस 4 प्लस 1 13। तो जिनका भी आंसर भी 13 आया है बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी आंसर 13 आया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, 13 राइट आंसर आएगा इसका। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 0 0 0 1 0 1 को कन्वर्ट करना है आपको। 0 0 0 1 0 1 को कन्वर्ट कीजिए सभी लोग। अब आ गया समझ में, बिल्कुल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। चलो इसका आंसर दो 5। चलो देखते हैं 0 0 0 1 और 0 1। भाई देखो सर ने बोला था, जीतू सर ने, कि जीरो का कोई मोल नहीं होता। तो जब जीरो का मोल ही नहीं है तो भैया आगे लिखने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसको यहां से मैंने हटा दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। 4 और प्लस 1 करूंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5। इसका राइट आंसर क्या होगा 5 राइट आंसर होगा इसका। गॉट इट। अरे भैया मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा, बहुत ही देखो बहुत डीपली समझा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहे हम लोग। ग्राफ जो है ना हमारा वो इंक्रीमेंट पे जा रहा है भैया। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि फिलर फॉर्म जो ऐप है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, अपडेट होने वाला है जल्दी। तो और भी आपको मजा आने वाला है। हिंदी में ही करना पूरा ना, हिंदी मीडियम, ओके। चलिए अब ये तो हमने समझ ही लिया, सभी को आ गया बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो मतलब 10 जो है ना 10 सही है, अभी ये 1 0 नहीं है, आपको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। देखो बेस देख लिया करो, अभी बेस किसका है, दो बेस किसका होता है, बाइनरी का होता है। 10 डेसिमल का होता है, 8 ऑक्टल का होता है और 16 एक्सा का होता है। तो ये दो किसका है, बाइनरी का। मतलब 10 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये जो 10 है ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें। भाई यूजीसी नेट एग्जाम की लास्ट डेट जा चुकी है गाइस, आप लेट हो गए, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम की लास्ट डेट जा चुकी है। चलो भैया आंसर दो। आपको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कीजिए सभी लोग। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। पहले हम लोगों ने देखा था। भाई देखो फॉर्म जा चुके हैं, फालतू में कमेंट ना करे ज्यादा। फॉर्म गए, अब ये फॉर्म लेट आएंगे, ठीक है। अर्चना के आंसर आ चुके हैं, चलो देखते। देखो अब गाइस यहां पर पूछा ये गया है हमसे कि जो डेसिमल है ना उससे में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी वैल्यू डेसिमल, तो देखो कभी भी अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने को बोलता है तो भी एक लंबी लाइन खींचो दोनों तरफ, यहां पर लिखो 10, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। बेस कितना है 2, तो भाग जाएगा 2 का। अब दोस्तों अगर आप लोग ऐसे आपको डिवाइड करना है, 2 भाग गया 5 बार 10 इक्वल टू 0, 5 आ जाएगा यहां पर, 5 आ गया। अब देखो दोस्तों अब यहां पर ये जो 0 है ना तो यहां पर आएगा 1। कभी भी अगर सॉरी 0 आएगा, कभी भी अगर दोस्तों सम संख्या होती है, इधर पीछे सम होता है तो 0 आएगा, विषम होता है तो 1 आएगा, जिसको हम लोग इवन और ओड भी बोलते हैं। अगर ये पीछे वाली संख्या इवन है ना तो इवन में आपका आ जाएगा 0 और ओड में आपका आ जाएगा 1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ये लाइन मैंने खींची है, 10 लिया,
बेस कितना है मेरा 2, 2 मैंने यहां लिख दिया। पीछे क्या है वैल्यू इवन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, 2 का आधा, आधा कर दिया करो आप लोग ना, आधा करो। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है 5, 5 क्या है ओड, ओड का 1 आ जाएगा। 2 का भाग दिया मैंने तो कितना आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। देखो देखो 2 दूनी 4, अब ये 2 है ना 2, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये जो 2 जो यहां पर जाता है 2 यहां पर आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर ये क्या है अगेन क्या है, तो यहां जाएगा क्या आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। 2 का अगर भाग जाएगा तो 1 बार गया। अब यहां से पूछ उठाओ और ऊपर कर दो, तो कैसे लिखा हुआ आएगा 1 0 1 0। समझ में आ गया 1 0 1, गाइस समझ में आ गया सभी को 1 0 1। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया, बाइनरी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो क्या है 1 0 1 0 आ गया हमारा आंसर। अब क्या आपको पता है आपका आंसर सही आया गलत आया है, तो इसको चेक करने का एक फॉर्मूला है। भाई एग्जाम में 2 नंबर पक्के करने ना, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है देखो यहां पर लिखो 1 2 4 8, क्योंकि बाइनरी है और बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। तो 0 की वैल्यू हटा दो यहां पर, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। इधर भी 10 इधर भी 10 और नंबर पूरे हमारे पक्के। अच्छा था ना, ट्रिक अच्छा है। नहीं आया दोबारा समझेंगे और अलग वाले क्वेश्चन से समझेंगे। देखो समझ में आ गया सभी को, जिसको नहीं आया एक बार कमेंट कीजिए क्या नहीं आया वो मुझे बताओ। कैरी ऑन कैरी ऑन, बताओ गाइस। चलो एक और क्वेश्चन समझेंगे ना तो और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे उसको। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो अब 50 को कन्वर्ट करो सभी लोग, 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है सभी को। चलिए कन्वर्ट कीजिए, 50 को कन्वर्ट कीजिए सभी लोग। चलिए भैया आंसर दीजिए सभी लोग, आराम से सोल्व करो, कोई इशू नहीं है। एक कैसे आया अभी दोबारा समझेंगे, एक कैसे आया। चलिए आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो गाइस सभी लोग प्लीज। यस, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है सभी का, 1 0 0 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। देखो वैल्यू है 50, आई इसी का है कर, आई थिंक हो जाएगा, देख एक बार। 50 लिखा, वैल्यू क्या है इवन है, 0 आ गया, 2 का भाग तो जाएगा ही, ये 25 आ जाएगा। वैल्यू क्या है 1 है, 1 आ गया। अब 25 का दोस्तों यहां पर आ जाएगा 12, क्या आएगा एक मिनट 12, इधर क्या है इवन है भाई, इवन का क्या आ जाएगा 0। अब क्या आएगा 6 आ गया, दोबारा क्या है इवन है, ठीक है 0, 2 है 3 आ गया, 2 का भाग गया तो 1 और 1 आ गया। समझ में आ गया। अब पूछ उठाओ और उल्टी कर दो, तो कितना आया 1 1 0 0 1 0, क्या आया 1 1 0 0 1 0, ठीक है आ गया। अब देखो इसको हम लोग चेक करते हैं यहां पर 1 1 0 0 1 0, तो भाई 1 2 4 8 16 और 32,
अब ये जीरो वाली तो वैल्यू यहां से हटा दो, तुम्हारे पास क्या बची 32, 16 और 2, और ये होते हैं हमारे पूरे 50। समझ में आएगा सभी को गाइस? सुन एक मिनट, बीच वाले में ये लगाएगा, ये जो मेरा चार्जर है ना उसको हटा के उसकी जगह लगा ले, मैं भी एक स्लॉट काम नहीं कर रहा, मे भी। समझ में आ गया ना आपको? लास्ट में आपको पॉइंट वाले भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो वेरी गुड, अभी इससे बड़ा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे गाइस। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, आराम सोल्व कर सकते। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब भैया अगला क्वेश्चन है 56। 56 को कन्वर्ट करना है आप लोगों को सभी को। चलिए आंसर दीजिए, 56 को कन्वर्ट करना है गाइज आपको। चलिए काफी लोगों ने तो बहुत जल्दी आंसर भी कर दिया। देखो 56 से यहां पर मैंने लिखा, देखो एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा सोल्व करने को, एक ही पेपर मिलेगा तो आराम से सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा लिख दो पूरा। 2 यहां पर मैंने लिया, इवन है, 0 आ गया, कितना आएगा दोस्तों आंसर दो, 2 और 8, 28 आ गया, 2 का भाग दिया, इवन है, 0 आ जाएगा, ये आ जाएंगे 14, आधा होता है 28 का, और 14 का हो गया यहाँ पर 7, ऐसा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 7 क्या है ओड है तो 1 आएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3, 3 क्या है ओड, 1 और 2। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा, जैसे मैं भी याद कर रहा हूं। मुझे पता है 3 के बाद यहाँ पर 1 1 ही आएगा, पूछ उठाओ और यहाँ पर आएगा 1 1 1 0 0 0 भैया। ठीक है, मतलब क्या है 1 1 1 0 0 0। अब चेक कैसे करेंगे, 1 2 4 8 60 32, तो 32 प्लस 60 प्लस 8 होते हैं 56। समझ में आ गया सभी को? कितने होते हैं 56 होते हैं। डेसिमल वाले एक्सप्लेन करे सोल्व करके बताइए। सर हम लोग डेसिमल वाले ही कर रहे हैं अभी ना, अभी पॉइंट वाले भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं पॉइंट वाला। जैसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें पॉइंट भी लिखा होता है, 10.5 को सोल्व करके बताओ, 6.1 को सोल्व करके बताओ। अब मुझे एक बार आप लोग कुछ सोल्व करो इसको, 10.5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ पहले मुझे।
भाई डाउनलोड करो उसको। चलिए सोल्व करो, देखता हूं भैया क्या आंसर आता है सभी का। चलो अब देखते हैं। तो 10 तो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, काफी लोगों ने कर भी लिया, पर पॉइंट वाला नहीं हुआ। देखो आराम से समझना है। 5 को सोल्व कर दिया अर्चना ने, पहले 10 को किया फिर 5 को कर दिया। स्मार्ट लोग। देखो दोस्तों यहां पर हमारे सामने दो वैल्यू है, एक 10 है और एक 0.5, इसको 0.5 बोलते हैं। ठीक है, क्या है 0.5 है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे 10 को, तो 10 को हमने अभी सोल्व किया था, तो दोबारा हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर 2 5 2 1, तो यहां पर आ जाएगा भैया ये 0 1 0 1। तो भैया अगर हम लोग 10 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 0 1 0। यहां तक समझ में आ गया सभी को 1 0 1। अब है हमारा कि सर 0.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। भाई 0.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखो दोस्तों जो पॉइंट की वैल्यू है ना, इसको इंटू करो 2 से, क्योंकि हमारा बेस ही 2 है। तो जब आप इंटू करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आ गया। अब दोस्तों कभी भी अगर पॉइंट वाले के पास 1 आ जाए ना, तो वैल्यू वहां पर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1010.1। तो ये होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये होगा। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर पॉइंट की वैल्यू के पीछे 5 आ जाए, जैसे मान के चलो 0.5 21.5, तो 5 5 के आगे हमेशा एक ही आएगा। इस चीज का याद रखना है आपको सभी लोगों को। क्या बोला मैंने, सुनो, अगर पॉइंट 0.5 है ना तो उसको 1 ही बनेगा, इस चीज का याद रखना है। अगर वैल्यू आपकी कोई पूछता है कि 29 9.5 को कन्वर्ट करो, तो भाई 29 9 को तो आप कर लेना, पर इसका जो आएगा वो 1 ही आएगा। समझ में आ गया सभी को। समझ में आ गया ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क है, होमवर्क है यही करना है सभी को। 21.5 को कन्वर्ट करके बताओ। 21.5 को कन्वर्ट करना है सभी को। चलिए कन्वर्ट कीजिए 20.5। चलिए काफी तो आंसर भी दे दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल सिंपल था। क्योंकि पहले आपको 21 को कन्वर्ट करना है, फिर 5 को करना है। अब देखो 21 को मुझे करके दिखाना पड़ेगा, कि नहीं करूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, अरे सर को तो आता ही नहीं है, ये सोचोगे आप लोग। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आगे चलें, क्योंकि इसका सभी को पता है 1 0 1 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0.1 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि 10.1 को कन्वर्ट करना है आपको, 10.1 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा भाई। 5 का तो पता है, पर 10.1 को कन्वर्ट करना है, या 25.1 को करना है, या 25.17 को करना है, तो ये कैसे होंगे, ये भी तो जरूरी है ना हमारा समझना। भाई ये भी तो जरूरी है ना। तो देखो अगर आपके सामने वैल्यू आती है कि 10.1 को कन्वर्ट करो, तो देखो 10 को तो हम लोगों ने कर लिया। अब 0.1 को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किसको करेंगे 0.1 को, तो इंटू बाई 2 करोगे दोस्तों आप लोग, तो क्या आंसर आएगा इसका, क्या आएगा आंसर दीजिए सभी लोग। यहां पर आ जाएगा दोस्तों 0।
यहां पर क्या आ जाएगा 0 प्लस, आप देखो दोस्तों अब यहां प्लस होगा, क्यों? क्योंकि अब तक 1 नहीं आया, हमें 1 नहीं मिला भाई। अगर आप 0.1 को इंटू 2 करोगे ना तो आपका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, यस, ठीक है। अब दोस्तों इसको करो यहां से आप लोग इंटू, तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 0.2 है इसको यहां पर लिखो 0.2 इंटू 2 करो, कितना आएगा यहाँ पर 0 प्लस, अब दोस्तों इसको करोगे तो आपको 0.4 आ जाएगा, आ गया। इसको यहां पर लिख दो 0.4 इंटू 2, 0 पॉइंट प्लस कितना आएगा 0.8। अब अगर हम लोग यहां पर 0.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 8 16, तो 1.0.6 आ जाएगा यहां पर। समझ में आ गया आपका? समझ में आ गया? अब ये सारी काउंट होगी। ठीक है, अब वापस 0.6 को यहां पर लिखो 0.6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.2। ऐसे ही चलता ही जाएगा और हम लोग क्या लिखेंगे इसको 10 पॉइंट ऐसे कुछ यहां पर लिखा हुआ जाएगा। समझ में आया? बताओ दोबारा इसको देखो, ये क्या होगा, सीरीज चलती जाएगी, ये अनलिमिटेड है, ये ओनली 0.5 की ही सीरीज होती है जो एक टाइम पे खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट अपोजिट चलता ही रहता है ये वाला सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप 0.1 का करके देखोगे फिर भी नहीं हो पाएगा। देखो जैसे 1 है, 0.1 है ये, इंटू हम लोग 2 करते हैं, 2 करते हैं ना हम लोग, एक बार समझो प्लीज। तो अब देखो दोस्तों, जब हम लोगों ने 0.5 इंटू 2 किया था ना हमारा, तो ये आया था 1, और जब हमें 1 मिलता है 1.0, जब ये वैल्यू मिलेगी ना जहां पर जाके हमारा स्टॉप हो जाता है। अगर हमें बिल्कुल 1.0 मिलेगा जहां पर मतलब हमारा यहां पर अब स्टॉप हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ये करके देखा था। बट अगर हम लोग 0.1 इंटू 2 करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्या आंसर आएगा 0.2, ये आएगा, ये आएगा ना गाइस। तो अभी तक हमारे हमें 1 नहीं मिला। ठीक है, अब आप 0.2 इधर आ जाएगा, 2 वापस करोगे तो क्या आएगा 0.4 आ गया वापस। फिर 0.4 इंटू 2 करके देख लो 0.8 आ जाएगा। 0.8 इंटू 2 करके देखोगे तो कितना आएगा 8.6 आ जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा, ये बंद ही नहीं होगा। ये बंद कब होता है दोस्तों? ये बंद कब होता है? जब आपकी वैल्यू 1.0 आएगी, जब, और ये कब आएगी जब इधर 5 होगा, क्योंकि 5 इंटू 2 होगा तो ये 10 आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, इसके लिए मैं अलग से हम लोग क्लास कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, पर इतना लोड नहीं लेना क्योंकि अभी पहले से लोड काफी होगा आपके माइंड में। आई एम राइट या आई एम रॉन्ग? एक दिन ऐसे करेंगे, इसके लिए अलग से स्पेशल क्लास करेंगे डेसिमल के लिए, इस पॉइंट वाले के लिए। प्लीज एक बार फीडबैक दो। चलो वेरी गुड। अब हम लोग यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे। पहला है 75 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 36 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और तीसरा है 146 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये आपके दोस्तों यहां पर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अर्चना इसकी काफी लॉन्ग वैल्यू आएगी, वो कहते हैं ना अनडिफाइंड वैल्यू है इसकी। ठीक है, करते जाओ आती ही रहेगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ये तीनों के होमवर्क हैं, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं सभी को।
ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा बाइनरी वाला भी हो गया है। कल हम लोग अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, इनको हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनको क्लासेस नहीं मिलती तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है, पुरानी क्लासेस अगर आपकी रह गई हो। आईसीटी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में जाना है जहां पर आपको आईसीटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। सुनील कह रहे हैं, सुशील देखो जीरो मैंने भी कैसे कन्वर्ट होगा, देखो पहले आपको 10 को कन्वर्ट करना है, फिर 0.5 को, 0.5 इंटू 2 करो तो 1.0, तो मतलब क्या आंसर आएगा इसका, जो भी वैल्यू होगी 10 की और 0.1 आ जाएगा। बस भैया यहाँ पर आंसर कोई भी नहीं देगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। सैटरडे और संडे को हम लोग एमसीक्यू करेंगे आईसीटी के। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और कोर्स लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो 6 मंथ का, जहां पर आपको एमपी से इन चीजों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, और प्लीज बी सीरियस, और आपका 4 तारीख को सिलेबस खत्म और 6 तारीख से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 फरवरी से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।